सभी को पता है। आज का आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम सबके आदरणीय और कंपनी के फाउंडर लीडर रिस्पेक्टेड राम हरि सर का ये सेशन है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अभी हमारे पास 8 मिनट है। आप अपनी टीम को, अपने नियर डियर को कॉल करें, मैसेज करें। जिस तरह भी आप उनको इस सिस्टम में, इस मंच पर ला सकते हैं आप लाएं, क्योंकि हो सकता है कौन सी बात किस बंदे की समझ में आ जाए। आज अपना दिमाग को बिल्कुल खुला रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि हमने जूम अटेंड कर लिया हो और अपने काम पे लग गए हो, क्योंकि कौन सी बात कब किस बंदे की समझ में आ जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी हमारे पास टाइम है और आप अपने साथियों को कॉल करें और मैसेज करें, इस मंच पर लेके आए। साथियों, जैसे हम सभी लोगों को ये शिकायत इसमें रहती है कि सिस्टम में लोग आते हैं, परंतु जो हमारे मीटिंग का जो टाइम है वो सही 8 बजे का है, परंतु लोग 8 बज के 10 मिनट के बाद ही आते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं, अभी तक 16 लोग इस सिस्टम में आए हुए हैं। मैं आप सभी का इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने अपना अनमोल समय इस सिस्टम को दिया है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ये हमारे वही रोज के ये ग्रेट लीडर हैं जो टाइम का ध्यान रखते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और मैं ये चाहूंगा कि आप डायरी पेन लेके इस मीटिंग को सुने। और सर के पास देने के लिए, इस सिस्टम को हमें देने के लिए बहुत कुछ है, पर हमें जरूरत है समझने की। थोड़ी सी मैं बात कर लूं, अभी टाइम है। ये सिस्टम क्यों बदनाम है? सिस्टम से मेरा मतलब है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहाँ काम करने वाले कम और सिस्टम की बुराई करने वाले ज्यादा मिलते हैं। ये कौन लोग हैं जो सिस्टम की बुराई करते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम में काम ही नहीं किया कभी। वो सिर्फ, कोई सी भी कंपनी हो, मैं सिर्फ किसी कोई विशेष कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो लोग सिर्फ ज्वाइनिंग लगाते हैं और काम नहीं करते हैं। यानी इस सिस्टम को उन्होंने ट्रेडिशनल से बहुत ही अलग समझ लिया। जैसे यहाँ कोई चमत्कार होने वाला हो। आदमी 10,000 की भी नौकरी किसी भी फील्ड में करता है तो मिनिमम 8 घंटे वहां पर काम करता है। उस 8 घंटे काम करने के बाद उस बंदे को 10,000 की सैलरी मिलती है। और एक दिन भी काम पर नहीं जाएगा तो एक दिन का जो भी उस बंदे का पेमेंट आता है वो रोक दिया जाएगा, अर्थात काट लिया जाएगा, क्योंकि उस काम को वो काम की तरह करता है। इस सिस्टम का, ये डायरेक्ट सेलिंग का ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य किसी और ने नहीं, हम ही लोगों में से वो लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को, मैं कहूंगा ये सिस्टम का ये दुर्भाग्य है। वो सिस्टम में काम नहीं करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग को लगा लेते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मैं यहां से लाखों करोड़ों रुपया अर्न करूं। अब सर, कॉमन सी बात है, बिना काम का दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है कि जहां बिना काम का पैसा मिले। यहाँ पर आदमी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है और फिर कहता है साहब वो फला कंपनी में तो मैंने भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ, मैंने 2 साल किया, 4 साल किया। जबकि 4 साल में कुछ नहीं किया उसने, ज्वाइनिंग लगा के छोड़ दी और समय को गिनता रहता है। ऐसा मुझे साल भर हो गए, मेरे तो 100 रुपये नहीं आए, क्योंकि ऐसे लोग मुझे भी मिले हुए। और मैं बड़े ही एक्साइटेड होके उन लोगों से जब पूछता हूँ कि सर आपने 2 साल काम किए तो आपकी बोनी भी नहीं हुई, यानी वो कहता है मेरा 1 रुपया भी नहीं आया सर।
तो मैं पूछता हूँ सर काम कितना किया? रे बोले हमने ज्वाइनिंग लगाई। अब ज्वाइनिंग लगाई यानी वो बंदा यूजर था, जो भी कंपनी का सिस्टम था उसने एक ज्वाइनिंग पैक लिया, यूजर फॉर मनी, जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है, उस पैसे के वैल्यू के बराबर उस बंदे को प्रोडक्ट दे दिया। अब उस बंदे ने उस प्रोडक्ट को यूज किया, या अपने यार दोस्तों को फ्री में बांट दिया, या पैसे लिए, जो भी किया। अब वो समय वहां से काउंट करता है कि मेरी ज्वाइनिंग इस डेट को हुई, और आज इतने साल हो गए, रुपया एक भी नहीं आया, उस बंदे ने एक भी स्पॉन्सर नहीं दिया, और उम्मीद कर रहा है कि मैं इस सिस्टम से करोड़पति हो जाऊंगा। तो ये पॉसिबल कैसे है दोस्तों? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मेरा अपना मानना है, और लोगों से भी, जो नए लोग इस सिस्टम में हैं, जो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग। जब तक आप काम नहीं करोगे, कहीं आप जब जॉब करोगे तो 8 घंटे का जॉब में आपको टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर आप एक प्लान भी नहीं कर रहे हैं। जो बंदा एक प्लान भी नहीं करता है रोज, और उम्मीद करता है मैं यहाँ से लाखों रुपए कमाऊंगा, लाख तो छोड़िए 100 रुपए भी नहीं आएगा। क्योंकि ये खूबसूरत इंडस्ट्री की ये खूबसूरती है, या 5,000 कमाने में टाइम लगता है, 5 लाख कमाने में नहीं लगता है टाइम। जिस दिन ये फिलॉसफी समझ ली लोगों ने, तो यहाँ लाखों करोड़ों आने में वास्तव में कोई टाइम नहीं लगेगा। और फिर जब 5,000 कंटिन्यू जाने लग गए, तो फिर चमत्कार ही होता है। पर बिना काम का चमत्कार नहीं होता है साथियों। समय का बड़ा मोल है। 8:08 हो गए हैं साथियों। सही 8:10 पर मैं सर को इनवाइट करूंगा। मेरा आप सभी लोगों से एक बार फिर अनुरोध है, आप अपनी टीम, अपने नियर डियर वालों को कॉल करके, मैसेज करके इस सिस्टम में लाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। हो सकता है कौन सी बात किसकी किसकी दिमाग में आ जाए। सर को इस इंडस्ट्री का लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है, और हमें उनके एक्सपीरियंस में से, उस सागर में से कौन सी शब्द हमारी झोली में टपक जाए, तो उस शब्द का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को समझा रहे हैं और हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दूसरा समझ रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रही है, पर किसी बंदे की बात समझ में आ जाती है। तो साथियों, जैसे सर की कल की मीटिंग भी बहुत ही जबरदस्त थी, जो सोमेश सर ने और दी थी। सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोगों को भूख ही नहीं है। 56 भोग हमारे सामने रखे हैं, जब भूख ही नहीं है तो खाना खाएंगे कैसे? पॉसिबल नहीं है। जब हमें भूख ही नहीं है तो हम अथॉरिटी सिस्टम में अर्न नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, समय हो चुका है, 8:10 हो चुके हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सर का इस डिजिटल मंच पर वेलकम करें, और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हम सभी के आदरणीय और कंपनी के फाउंडर लीडर, रिस्पेक्टेड राम हरि यदुवंशी सर को। सर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका इस जूम मंच पर वेलकम है सर। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली सर। और कितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इस उम्र में इतना जुनून आपके अंदर है, और इस जुनून में भाई कुछ साथियों को जो बांटते हो आप, तो ये आपका कृपा प्रसाद है जो आप सभी लोगों को दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार, जय सेवागु। हमारे अच्छे अच्छे लीडर आते हैं यहाँ, जैसे हमारे सोमेश जी हैं, विनीता जी हैं, शिवानी मैडम हैं, महेश जी, मतलब हमारे जो बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं जो यहाँ सिखा के जाते हैं।
लेकिन दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में कहूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज शिवागो ग्लोबल को यहाँ तक आपने पहुंचाया। और देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिल में होती है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? कि सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? सर, पीआर कोहली सर मेरे साथ बने रहेंगे? जी सर, जी बिल्कुल बना हूँ सर। हाँ, तो सर प्रोडक्ट कैसा लगा आपको? जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, 100% रिजल्ट है मुझे इस प्रोडक्ट की। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है सर। आने वाले टाइम में इसकी जरूरत बढ़ेगी या घटेगी? आने वाले समय में सर बढ़ेगी इसकी जरूरत। बढ़ेगी। तो हम सही ट्रैक बिल्कुल पर सर, जा रहे हैं। सही ट्रैक पे जा रहे हैं सर। भाई, एक आने वाले टाइम में इसकी जरूरत बढ़ेगी, यानी इसे खरीदना, जिसके घर में एक बार दे दिया आपने, तो मजबूरी है लोगों की खरीदना इसे। बिल्कुल सर, मजबूरी है। मजबूरी है, आप भी समझते हैं। जी सर। लेकिन एक बार बताइए, आज तक ऐसी कोई दवा देखी है आपने कि दवा खाने से धंधा मिल जाए, दवा खरीदने से धंधा मिल जाए? नहीं मिलता है सर। इतनी सी बात समझने के लिए मेरी समझ में नहीं आ रही है, लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या है, इनको पता ही नहीं है। एक बात बताइए, कोई भी चीज हो जिसकी वैल्यू ना पता होगी ना आपको, 25,000 का कंप्यूटर लेके और ढकेल पे रख के आप पूरे मार्केट में घूम जाना अपने शहर में कि 5,000 में कंप्यूटर ले लो, 5,000 में कंप्यूटर ले लो, 5,000 में कंप्यूटर ले लो, क्या कोई कंप्यूटर लेगा? कोई नहीं लेगा सर। कंप्यूटर तो 25,000 का है वो। बिल्कुल सर। लेकिन आपने उसकी मार्केट को खराब कर दिया। यही तो है, जी मतलब मार्केट बिल्कुल को सर। आपने गिरा दिया। उसकी कंप्यूटर तो उतने का ही था, तो चीज आपके हाथ में इतनी अच्छी चीज लग गई, यानी इसकी हमें जरूरत है, इससे लोग ठीक हो रहे हैं और का मौका मिल रहा है, और पैसा ऐसा वैसा नहीं, ये करोड़पति बनने का मौका मिलता है। मेरे दोस्तों, क्या ऐसा लगता है आपको कोई जगह हमारे पास ऐसी है कि हम करोड़पति बन सके? सोच नहीं नहीं है सर सकते हैं कि ऐसी कोई कोई काम जगह। जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या ऐसा है? यार, नहीं एक है। छोटा सा बीज होता है ना, एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा बीज होता है, वो भी अपने दम पे खेल जाता है, दम पे खेल जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन जमीन के अंदर दबा हुआ, मतलब जमीन के अंदर घुसकर एक पेड़ का निर्माण कर देता है। जी सर। वो तो केवल बीज है, वो भी एक पेड़ का निर्माण कर जाता है। और ऐसे पेड़ का, कि उसके फल कितनी पीढ़ियां खाती हैं और कितने लोग खाते हैं, आप गिनते, और कितने सारे बीज तैयार कर जाता है वो। दोस्तों, इसकी अगर ताकत आपने समझ ली, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, चक्कर क्या है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि ये मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। आपका जब एंटी देखा होगा, पहले टीवी आती थी तो उनके एंटीना आते थे, देखा होगा? जी सर, जी देखा है बिल्कुल। एंटीना आते थे, और जब रामायण चलती थी, रामायण और महाभारत चलते थे, तो बहुत सारे लोग बैठ के देखते थे। बिल्कुल। फिर कभी कभी ऐसा होता था, उस एंटीना पे कौआ आके बैठ जाता था, हाँ बिल्कुल सर। चिड़िया, कौआ, कोई कौआ, कुछ ना कुछ बैठ जाता था। जी। तो चित्र ऐसे हिलने चालू हो जाते थे, मतलब टीवी का सब बैलेंस बिगड़ जाता था। होता था बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल। बिल्कुल होता था सर। तो अभी आपका ही एंटीना हिल रहा है, आपके एंटीना पे ऐसा कौआ बैठा हुआ है, खुद आपको विश्वास नहीं है कि इस छोटी सी कील से टीवी चल रहा है। आपकी इस एंटीना से, आपके जो दिमाग में एंटीना है ना, इस एंटीना की वजह से, इस एंटीना की वजह से आपका दिल हल रहा है, आपका दिल हल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि ये हो सकता है यहाँ। अरे मेरे भाई, जब यदुवंशी के लिए ताली बज सकती है,
कोहली जी के लिए ताली बज सकती है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं आज, सब 28 क्या लोग हैं। नहीं चाहते कि आप आपके लिए ताली बजे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए कोहली जी, मैं जी सभी सर। लोगों से पूछ रहा हूँ, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि सिवागो ग्लोबल के ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो लोग इतने कमजोर क्यों हैं, लोग सिवागो ग्लोबल वाले? बिल्कुल सर, आपका सवाल बहुत ही जायज है। वो लोग एंटीना का इतने ही चक्कर कमजोर है। क्यों हैं सिवागो ग्लोबल के अंदर, क्यों? बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने अभी तक इसे समझा ही नहीं है। आप अभी आप अभी ये महसूस ही नहीं कर रहे ये कंपनी मेरी है। अच्छा, एक बात बताइए, बाई चांस आपके पास पैसा होता और ये कंपनी आपने खोली होती, आपने खोली होती, आप अपने दिल पे हाथ रख कर देखिए एक बार, और आपका करोड़ों रुपया यहाँ लग गया होता, क्या जी आप सर इसी जी। तरह काम करते? आप इसी तरह काम करते? सही कह रहे हैं सर, रात में सोता भी नहीं आदमी। मतलब ऐसा क्यों होता कि आप अपने आप, मान लो आप पैसा नहीं लगाए, लेकिन कंपनी तो आपकी है, कंपनी किसकी होती है? जिस जो, अरे हम काम करते सबको परसेंटेज मिलती है, तो नौकर तो है नहीं हम यहाँ। बिल्कुल सर बिल्कुल। एक बात बताइए, मैंने देखा है कि जितने लीडर हैं हमारे, यार चार चार पांच पांच दस दस आदमी, एक आदमी चाहे तो छोटा सा झगड़ा हो जाए ना, छोटा सा झगड़ा, तो 10 आदमी तुरंत बुला लेता है फोन करके, नहीं बुला लेता? बिल्कुल बुला लेता आपको है सर। क्यों डर सा लग रहा है? आपको डर, आपका एंटीना क्यों हिल रहा है? इस डर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है? मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? साफ आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है? जी सर। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों जाने के कोई गड़बड़ आ रही हो तो मैं सही कर सकता हूँ अभी। नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल पिक्चर भी साफ आ रही है आपकी। बहुत ही स्मार्ट लग पिक्चर रहे हैं साफ सर। आ रही है? बिल्कुल। स्मार्ट लग रहे हैं, स्मार्ट? भैया जब बिल्कुल लग रहे हैं सर। स्मार्ट बनाने का सामान हाथ में पड़ गया है। अभी मैं एक लीडर को सुन रहा था, तो वो मीटिंग में पूछ रहा था कि आपकी पहचान, एक अधिकारी से, कोई अधिकारी था, उससे पूछ रहा था कि आपकी पहचान क्या है? तो जी। उसने कहा साहब, जैसे वो, और मान लीजिए कोई भी अधिकारी होता है तो अपनी पहचान बताता है, कैसी, मैं तो कमिश्नर हूँ या एसओ हूँ, जो भी था वो बता रहा था जी अपना, सर। कि जी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। कि ठीक, मैं ये, मुझे ये तो आपका पोस्ट है, मैं आपकी पहचान पूछ रहा हूँ कि साहब मेरा काम फला फला है, मेरे पिताजी का ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, उस काम से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है। अरे ये तो आपका एड्रेस है, मैं तो आपकी पहचान पूछ रहा हूँ, पहचान पूछ जी। रहा हूँ। मतलब कुल मिला के उसने बहुत सारी बातें बताई कि मेरा यहाँ है, मैं यहाँ रहता हूँ, अब यहाँ रहता हूँ, ये है वो है, मतलब सब कुछ बताया। उस स्कूल में मैंने शिक्षा ग्रहण की है, सब कुछ बता दिया, कि सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपकी पहचान पूछ रहा हूँ। जी। तो सामने वाला कहता है भैया और पहचान में क्या क्या बताऊं? तो यही पहचान है, मैंने सारी बता दी कि हम्म। मेरे भाई, हम सब परमात्मा के अंश हैं। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो ईश्वर का अंश है, हम ईश्वर के अवतार हैं। छोटा सा अंश हमारे अंदर ईश्वर का, यानी ईश्वर का ही रूप दे दिया है हमें। दिमाग ईश्वर का मतलब ईश्वर ने ऐसा दिमाग दे दिया है हमारे अंदर कि तू चाहे तो मेरे से कुछ भी मुझे गुलाम बना सकता है। आपने देखा होगा, जिस धरती से हैं हम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका था, जी सर। यशोदा मैया की डंडी जिनकी विरक्ति विलास मात्र तिरछी करने से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट हो सकते हो, वो यशोदा मैया की डंडी के मारे कांप रहे हैं। बिल्कुल वही सर। भगवान तो ईश्वर ने, उस ईश्वर कितना ताकतवर है, तो उनका ही हम अंश है। हम उनके अंश होने के बावजूद लेकिन अपने को भूले हुए, जैसा हनुमान जी ने कहते, ऐसे जी। हम अपने आप को भूले हुए हैं। हमारे अंदर क्या शक्ति है दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपकी कमी है। आपका अगर काम स्पीड से चल रहा है तो ये मैं अब भी मीटिंग से पहले एक डिब्बी बेच रहा हूँ, एक सुबह बेच दी,
यार मैं चाहूँ तो मैं, आप बात कर लेना घर पे भी, आप सबसे परिचित हैं। मतलब रोजाना एक दो टिप्पणी मैं लिखता हूँ रोजाना। और मैं जब तक चार पांच प्लान नहीं कर लेता हूँ फोन पे कहीं कैसे भी, जब तक चार पांच प्लान करने, जब तक आराम ही नहीं आया, मतलब खाना खाने का ही जी नहीं हुआ, मजा नहीं आता। मेरा मेरा भी हिल रहा है कि मुझे तो ऐसा हिल हल्का सा हिल रहा है सर, आप कुछ आवाज में कुछ ब्रेकिंग आ रही हिला है। है। एक सेकंड होल्ड करिए, मैं वो पहले, मुझे मजा मजा नहीं आ रहा है। सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। सभी साथी साथी अपना पेशेंस बनाए रखें। बहुत ही जल्दी सर स्क्रीन पे होंगे। लग रहा है नेट कुछ कम आ रहा है सर का। तो साथियों, जैसे सर ने अभी बोला, जो एंटीना का हमें एग्जाम्पल सर ने दिया है, जैसे ही सर की आवाज वो क्लियर हो जाती है तो मैं फिर शुरू करता हूँ। तो साथियों, जैसे अभी सर ने हमसे बोला, जो एंटीना का एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब हमारे बिलीविंग सिस्टम से है कि हम सिस्टम पर हमारा जो बिलीव है, जो भरोसा है, कितना है। सर कह रहे हैं, जब तक मैं एक दो डिब्बी नहीं बेच देता हूं, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता है। ये वो जुनून है, ये काम करने का वो जुनून है, जहां पे आदमी को किसी सिस्टम पे, किसी काम पे 100% भरोसा होता है। वहां पे कोई इफन बट होता ही नहीं है। जिस दिन हम सर, भी इस, सर जी आ सर। गया मैं, आ गया हूं मैं। जी सर, आ रही है आवाज आपकी, ठीक है सर, आप आवाज आ रही ना? कंटिन्यू करें आप। हाँ। तो मतलब कुल में क्या है, हमें स्वयं पे बात करना होगा। जब तक हम स्वयं भरोसा नहीं, यार एक बार बताइए, कोई नहीं नया भी है तो नहीं होगा भरोसा, तो भगवान पे भरोसा नहीं होगा, भगवान भगवान भी नहीं है। मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल सर। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बच्चे को देखा होगा ऐसे करके, मतलब कहीं ऊपर बैठा हो ऐसे करके कहते हैं आजा बेटा, तो तुरंत पूछ जाता, वो आ जाता है। लेकिन बड़े आदमी जी, से कहते हैं आजा, तो आएगा नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। कारण क्या है? कारण क्या है? उसे विश्वास नहीं है। और छोटे बच्चे को विश्वास जैसे बाप पे होता है, तो पूरा कोई भी काम, ईश्वर की कृपा ये भी अच्छी है, बचपन में ही पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाए नहीं जाते ना बचपन में, अब नहीं पढ़ पाते हम। आपको ध्यान होगा, दो और दो, अगर सर जी हमें पांच भी पढ़ा दें, दो और दो पांच पढ़ा दें, तो हम घर पे आके दो और दो पांच बोलते थे। पिताजी कहते थे, अरे बेवकूफ, दो और दो चार होते हैं। अरे नहीं पापा जी, हमारे सर जी ने तो दो और दो पांच, दो और दो चार होते हैं पापा जी ने कहा, तो और हमने कहा नहीं, हमारे सर जी ने पांच बताए। तो कितना भी कोशिश कर लें पापा जी, लेकिन हम दो और दो पांच बोले, जो सर जी ने सिखाया है, जो गुरु जी ने सिखाया है। इसी बिल्कुल का सर। कारण है आज हमारे घर में, हम जहां तक पढ़े हैं, डिग्री है जो भी है, वही कारण है। अगर हमने वहां कह दिया ज्यादातर के सर के पास, गुरु जी के पास, के हमारे पापा तो ये कह रहे थे दो और दो चार होते हैं, तो ठीक है यहाँ क्यों आया है, पापा के पास पढ़ ले। दोस्तों, कारण क्या है? जिस लाइन में आप जा रहे हो, सबसे पहले अपनी एजुकेशन निकाल के रख दो। और जो समझ में आए, या तो उस काम को करो मत, या तो उस काम को करो मत, और करो तो पूरी ताकत के साथ करो। ताकत के साथ सीखो, ताकत के साथ बताओ। और अगर विश्वास है तो याद करो मत। मैं क्लियर कहता हूं बिल्कुल। मैं अभी बता रहा था कि बीज, एक चाहे बीज
कितने बीज तैयार करते था। जैसे एक आम के अंदर एक गुठली होती है, एक बीज होता है, लेकिन वो जो गुठली होती है, वो बीज होता है, वो कितने सारे पौधे तैयार कर सकता है। यानी एक पौधा तैयार होता है और एक पौधे में से कितने आम बनेंगे और कितने लोगों का पेट भरेगा और कितने सारे नए पौधे तैयार हो सकते हैं। दोस्तों, क्या हम ऐसे भी नहीं है, पेड़ों जैसे भी? क्या हम उस बीज जैसे भी नहीं है? अरे यार, विश्वास आप करें या ना करें, काम करोगे तो काम हो जाएगा। बड़ी विडंबना है। मैं अपने परिवार के बारे में, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो 8 पास करने के बाद सब्जेक्ट चेंज लेने पड़ते थे कि साइंस साइड लेंगे या कॉमर्स साइड लेंगे या आर्ट साइड लेंगे। तो मैंने अपने पिताजी हमारे पहलवानी किया करते थे, मैंने उनसे पूछा कि पिताजी, मैं किससे बात करूं? भाई, आप तो पढ़े लिखे ना है और परिवार में भी हमारे में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं? वो आप कह रहे हैं साइंस साइड या आर्ट साइड या कॉमर्स साइड, मैं किससे बात करूं? मेरे परिवार में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है। क्या हम बताएंगे? आप कैसे बता देंगे? आप तो पढ़े ही नहीं है। कि फिर भी बताएंगे हम? तो मैंने बता दो। बड़े माइंडेड थे मेरे पिताजी, बड़े माइंडेड थे, अनपढ़ जरूर थे, पहलवानी किया करते थे, लेकिन बड़े माइंडेड थे। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर बड़े पैसे वाले तो अनपढ़ ही हैं। क्योंकि उनको अपनी बात पर विश्वास होता है, अपने दिमाग पर विश्वास होता है, अपने शरीर पर कॉन्फिडेंस होता है, सब कुछ होता है उनको। लेकिन पढ़े लिखे आदमी को कभी भी विश्वास नहीं होता। जो दिमाग से जानता है कुछ, उसे आदमी को विश्वास नहीं होता, किंतु परंतु लगाए हुए नहीं मानता, और वो अपना दिमाग लगाए हुए नहीं मानता। और जिसको अपने शरीर पर कभी कॉन्फिडेंस, अरे ये कोई भी काम करे, अरे यार ये हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, इस कारण से चक्कर क्या है, हम सक्सेस नहीं हो पाते। हमारा एंटीना हर वक्त हिलता रहता है, हर वक्त हिलता रहता है। तो पिताजी से मैंने पूछा, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि जाके स्कूल में ये पूछना, टीचर से या बच्चों से, वो बता देंगे कि सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा है और वही ले लेना। मैंने की कठिन क्यों? कि कठिन सामने दिखेगा तो कठिन तैयारी करेगा, कठिन लेगा तो तेरे दिमाग में ये चला जाएगा तैयारी इसके लिए बड़ी करनी है, कठिन नहीं है, तो तैयारी बड़ी करेगा लड़ने के लिए। और बाई चांस नंबर कम भी आए तो दुनिया कहेगी कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन आर्ट साइड में या दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कहीं यूं समझ ले घर ही बैठना पड़े। और कहते हैं कि जब जबरदस्त से लड़ोगे, यानी कठिन सब्जेक्ट से लड़ोगे, तो आप भी तैयारी बड़ी करोगे। आप तैयारी बड़ी करोगे तो आपने तैयारी कर ली, दुनिया में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ, जो आप करना चाहते हो वो दिल में। तो लड़ने के लिए बड़ा सब्जेक्ट, तो मैंने वही काम किया। और बच्चों ने बताया, मेरे साथियों ने, कि साइंस साइड सबसे कठिन है, मैंने साइंस साइड ली। और दोस्तों, हाई स्कूल में मैं सबसे, मतलब हमारे गांव गांव के 7 बच्चे पढ़ते थे, सबने आर्ट साइड ली थी। हल्ला मच गया था कि इसने साइंस साइड ली है। लेकिन हाई स्कूल में मैं ही पास हुआ था और 7-6 बच्चे फेल। हल्ला मच गया था। उस हल्ले का ये हुआ, मुझे अभिमान हो गया। इंटर में मुझे ये भी नहीं पता कि सब्जेक्ट कितने नकल से पास किया इंटर। लेकिन उसके लिए उसका मजा आ जा रहा है कि जो चीज समझ में आती है वही सही है, बस एक बार दिमाग में आ गई सही है, तो उसी को सही मान लेता हूँ, पूरी ताकत के साथ कर। अरे कोई ना ही तो कर देगा यार। एक आलू बेचने वाला दिन भर अच्छा, एक बात बताइए यार, हिंदुस्तान में ऐसा आदमी कौन है जो आलू को नहीं जानता? है कोई? सब जानते हैं सर, कोई सर? फिर वो कोई नहीं क्यों है सर, ढके सब पे खड़े होकर हल्ला मचाता है, आलू ले लो, बढ़िया ले लो, मीठा ले लो, फीका ले लो, इस तरह कहता है? क्यों? बिल्कुल कहता है सर। क्यों हल्ला मचाता है? सब जानते नहीं आलू को। सब जानते हैं आलू को। फिर क्यों हल्ला मचाता है? वो पागल है। फिर भी नहीं क्या सर, सारे पागल लोग नहीं है। लेते हैं? उसे तो शर्म नहीं लगती है कि नहीं ना लगती लिया है तो, सर। ना हुआ तो, ना बिका तो। लेकिन दोस्तों, अगर निकलेगा, आप काम करेंगे। मेरे भाई, एक चाय का दुकान, चाय का खोखा होता है ना, वो भी सुबह दुकान को खोलता है और शाम तक लगा रहता है।
तो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, फिर धीरे-धीरे उसकी दुकान चालू हो जाती है। और अगर पहले दिन से ये देख ले कोई आ तो रहा नहीं है, आ जाएगा, आज अरे दुकान खोलो तो सही। मेरे भाई आप प्री जज कर किए बैठे हैं कि कोई करेगा ही नहीं, कोई करेगा। और मुझे तो जब तक नेगेटिव नहीं मिलेगा नहीं, जब तक उसे प्लान दिखाने में मजा नहीं आएगा। आप ज्यादातर कहते हैं लोग मानते नहीं है साहब, नेगेटिविटी फैली हुई है, बड़ी अच्छी बात है। नेगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। मुझे तो मजा ही वहां आता है प्लान दिखाने में जहां नेगेटिव होता है बंदा। लेकिन मैं उससे पूछता हूँ भैया, बात करते ही मैं अनजान जगह पे जहां मुझे कोई नहीं जानता, जैसे जिस जगह पे नेटवर्किंग की बात भी नहीं हो सकती, मैं मन से चलाता हूँ। क्योंकि आजकल भैया नेटवर्किंग वाले बड़े बड़े, अरे भाई साहब पूछो मत, ये है वो है, और इनने बहुत लूट लिए, ये लूट लिए, ये कर दिया, वो कर। अरे यार मेरे पास पीछे चक्कर पड़े, मेरे पास पीछे चक्कर लगा लगा के, चक्कर लगा लगा के मेरे पीछे भी पड़ गया एक। अच्छा भाई साहब चक्कर में तो ना आ गए तुम? मैंने कि ना यार। पर यार उसने एक दवा दी मुझे, और वो दवा इतनी गजब की वो यूज की, मैंने देखा है, उसने बताया, वो काफी तारीफ की, मैंने कहा यूज कर लेता हूँ। यार उनकी दवा कितनी गजब की है यार, मेरे तो पेट वेट लीवर वीवर सब ठीक कर दे, उससे कितना फायदा होता है। और मैंने दो दो लोगों को फिर और दिलवाई। यार उसकी शुगर ठीक हो गई उससे, उसकी कैंसर ठीक हो गई, उसके जोड़ों में दर्द रहता था वो ठीक हो गया। अच्छा जी, ऐसी दवा है वो? मैंने कहा यार ठीक हो, तो मुझे भी विश्वास नहीं था कि ठीक हो जाते हैं उससे। मैंने कहा बहुत जल्दी, मुझे तो भैया बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, तो मैंने ऐसे करके फिर और लोगों ने ली, और लोगों ने ली। तो मैंने भी काफी दवा दिलवाई। फिर बोले कि इससे पैसा भी आता है। पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है कि जो अमिताभ बच्चन विज्ञापन करता है, तो वो बाथरूम में कभी नहीं घुसा, घड़ी सरफ का विज्ञापन करता है, वो झूठ बोलता है, उसे नहीं पता है। लेकिन 40-50 करोड़ जाते हैं, और आप दिन भर विज्ञापन करते हो। किसी की मोटरसाइकिल फेमस करते हो, किसी की दुकान को फेमस करते हो, किसी हलवाई को, किसी डॉक्टर को, किसी कितने लोगों को फेमस करके डाल दिया हमने, कितनी दुकानों को फेमस करके डाल दिया। आज तक कुछ मिला है? नहीं मिला। इसी सलाह का जो आप सलाह दे रहे हो, जो झूठ बोलने को सलाह, झूठ बोलने वाले को 30-40 करोड़ जा रहे हैं। जो आदमी कभी बताइए आप, अमिताभ बच्चन कभी सर्फ से कपड़ा साफ करता होगा तो उसे क्या पता कौन सा सर्फ बढ़िया है। उनकी बात बात बिल्कुल सही है, लेकिन सब लोग, किसी ने उंगली नहीं उठाई आज तक पढ़े लेकिन में हिंदुस्तान में, कि नहीं उठाई जी। लेकिन आप तो सच्चाई से बताते हैं, आप किसी चीज को यूज करते हैं, जब अच्छा लगता है बताते हैं, ऐसा ही है ना कि हाँ। लेकिन आप तो सच्चा प्रचार करते हैं जी। लेकिन आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसी प्रचार का आपको पैसा मिलना चालू हो जाए तो कैसा रहेगा? तो मेरी बात समझ में आ गई भैया, बहुत जोर तोड़। तो मैं फिर बताना चालू कर दिया कि भैया सलाह का पैसा, सलाह से हमारी सलाह का भी पैसा मिलेगा। उन्हें ऐसे कैसे मिलेगा? मैंने भैया, मैं तो जानता नहीं था, मैंने उन लोगों को जाके बैठा दिया उनके पास, इन्हें बताओ जी। उन्होंने बताया, उनकी समझ में आया, उनकी तो काम बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, उनकी समझ में आ गया। उन लोगों ने और को बैठाया, और मुझे तो हमारा पैसा आना चालू हो गया। कितना आ रहा है? मैं जी ऐसा आ जाए 10-1 लाख रुपए महीना। दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा सामने वाले का? अरे इसी बात का यार, जो रोजाना चर्चा करते हैं, रोजाना बातें गपसपाड़े करते हैं, उसी बात से पैसा मिल रहा हो, उसी सलाह का पैसा मिल रहा हो। मेरी समझ में नहीं आता आप क्या समझना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और क्या समझा रहे हैं। का इतना वजूद खराब तो मुझे नहीं लगता। आप एक अच्छी, चूंकि मैं मानता हूं मुझे कमी जो नजर आई है, मैं बता रहा हूँ आपको। आज आज मैं मीटिंग की बात कोई नहीं करूंगा, मैं आपसे बिल्कुल रूबरू ऐसी बातें करूंगा जो आपकी समझ में आए। तो कारण क्या है? आप एक दिमाग में प्रीजज करे बैठे किए बैठे हैं, क्योंकि आप कौन के पास डोल रहे हैं? जो जिनके पास, जिन्होंने नेटवर्किंग की है और वो बड़े लीडर हैं, उनको आप जाके प्लान दिखाते हैं, उनको आप प्लान दिखाते हैं, और वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो वैसे हालत खराब है उनकी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में काम करके वो आपकी बात पसंद नहीं करते। जो उतना आप अच्छा नहीं जानते बताना, जो उन्हें कवर कर लें। सबसे बड़ी कमी है आप कि आप ऐसे लोगों को सबको बताइए, एक लंग से बताइए, एक लंग से बताइए, एक लंग से बताइए, एक लंग से बताइए, बताते चले जाइए, बताते चले जाइए, बताते चले जाइए। दावा कर रहा है आपका भाई कि अगर आपने अपने मन में रख लिया और 5 लोगों को रोजाना ईमानदारी से बताना चालू किया, 10 दिन तक कोई नहीं आए, चाहे 10 दिन तक कोई नहीं आए, लेकिन दोस्त
11वें दिन से सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप प्लान बहुत अच्छा सीख जाएंगे। क्योंकि जितने नेगेटिव लोग मिलेंगे, उन शब्दों को जो आपको जवाब नहीं दे पाए उनको लिख लो और अपने अपलाइन से जाके क्लियर करो और उन्हें सीख लो। बस 10-20 सवाल हैं, वही आएंगे। कंपनी भाग गई तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, उनके जवाब आप देना सीख जाएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप प्लानर अच्छे बन चुके होंगे। और जब आप प्लानर अच्छे बन चुके होंगे तो आप की बताने से लोग आना चालू, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है दोस्तों कि आप करना चाहते हैं। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं, करना चाहते हैं जो यस लिख के भेजें। कितने लोग, सच गलत मत लिखना ये। होशियार सिंह जी, विनीता, नहीं, विश्वास इंगलास, बलराज जी, लक्ष्मण सिंह, एक और निकल गए, क्या था ना। चलो, जो जो करना चाहते हैं वास्तव में, मतलब जो भी करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, कुछ लोग तो शर्म के मारे लिख भी ना सकें। बड़ी हालत खराब है हिंदुस्तान में, बड़े डरपोक लोग हो गए। हिंदुस्तान वीरों का देश था यार, वीरों का देश था। लेकिन इतने डरपोक हो गए कि सामने आने में बड़ा डर लगता है, सामने आने में बड़ा डर लगता है। क्यों नहीं आए यार, मौका मिल रहा है और ये मौका आज मिल रहा है तो कल हिंदुस्तान में लोग जानेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ, हजारों लोगों में हैं हम। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई नहीं जानता आज तक। आज तक इस कंपनी में उन लोगों को कोई नहीं जानता। लेकिन पीआर कोहली को ऐसा कोई है इनमें जुड़ रहा है जो नहीं जानता हो। यादव जी आए हमारे, सुतला यादव जी। प्रोडक्ट जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने क्या पूछा था कोहली सर, मैंने क्या पूछा था? बहुत बढ़िया सवाल किया सर आपने, मेरे बारे में पूछा था कि कौन नहीं जानता शिकागो में। हाँ, ये तो आप पूछ रहा हूँ ना, उससे पहले क्या पूछा था मैं यस लिखने के लिए जो बोला था? कौन काम करना चाहता है? कौन काम करना चाहता है? जितने लोगों ने यस लिखा है वो सारे इसमें के सर सारे लोग इतने कमजोर बेकार हैं, ये लोग जिन्होंने यस लिखा है। सब लोगों ने नहीं लिखा है। अच्छा, अच्छे आदमी ने एक भी नहीं लिखा अभी तक। हम्म। सारे लोग बेकार हैं, ये जितने जितने लोगों ने यस लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने आप को मानते हैं आप? बिल्कुल, 10 लोगों ने या लिखा है। यस। आप यस लिख दें, आप यस लिख दें और वो काम ना हो। आप यस लिख दें और काम ना हो। लेकिन दोस्त, ये मैं वैसे मजाक कर रहा था, आप बेकार नहीं है। लेकिन इस यस को अंदर लिख लो, अंदर लिख लो और कल से स्टार्ट हो जाइए कि रोजाना 5 लोगों को बताना ही बताना है, मने करना। 5 लोगों से मने करवानी, 5 लोगों से मने करवानी है, 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 5 लोगों से मने कर दे, कोई करे ना करे। लेकिन वो मुझे रिपोर्टिंग करेंगे डायरेक्ट कि यदुवंशी सर, मैंने दिन तक लगातार 5 लोग आया है, प्लान बताया है, प्लान 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 प्लान, और है क्या यार, है क्या इस प्लान में? इतना बड़ा पैसा यार छत पे डोल रहा है और आप पकड़ नहीं पा रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है आपको। आप केवल यस लिखते हो, लेकिन आप पे काम। एक बात बताइए, आपके कहने से क्या 10 लोग नहीं आएंगे? जितने लोगों ने लिखा है, क्या उनके कहने से 10 लोग जूम पर नहीं आएंगे? आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही सिखा देंगे। किसी को मत बकसिए, क्योंकि करना नहीं है, जूम पे आना है। करना नहीं है, जूम पे आना है। करना नहीं है, जूम पे आना है। करना नहीं है, प्लान देखना है। करना नहीं है, अपने दिमाग में बैठो, तुम्हें नहीं करना भैया। लेकिन मुझे देख के बता दे कि ये मैं काम करूं कि ना करूं। नेक्स्ट चले यार, जूम पर चले यार, मीटिंग प्लान बता दो, ऐसे ऐसे प्लान है, इसे मैं करूं या ना करूं। अरे तुझे तो बिल्कुल नहीं करना भैया,
उनसे ये नहीं कहना है तुम्हें करना है, ये होता तुम्हारे दबाव से क्यों करेंगे वो, और समझ में आएंगे तो, समझ में अगर आ गया तो रुकेंगे क्यों वो, अगर उनकी समझ में आ गया। आप चेक करें, सबसे बड़ी टेंशन है आपके, आप प्लान में जोड़ने जाते हो लोगों को, और दिमाग में ये रखा है इनको जोड़ने जाना है, क्यों जुड़े वो आपके साथ, कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ, और नहीं जुड़ना चाहिए। आप किसी को जोड़ने मत जाइए, आप इसलिए जाइए कि भैया ये प्लान है मेरा, इस काम को मैं करूं या ना करूं, यार तुम माइंडेड हो, देख के बताओ मैं करूं या ना करूं। आप उनसे कहो ही मत करने की, लेकिन जब आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई उनको अच्छा लगेगा, उनके यार मुझे तो बता, तुम कहो ही मत, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाओ, उनके यार देख के बताना मैं करूं कि ना करूं, प्लान देख के बताना मैं करूं या ना करूं, जो पूछना यार मैं इस काम को करूं या ना करूं, और करूं तो किस ढंग से करूं, अपने लिए राय मांगो। सबसे बढ़िया गजब के पॉइंट बता रहा हूं आज आपको, कि अपने लिए राय मांगो कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, और ना करूं तो क्यों ना करूं, ना करूं तो क्यों ना करूं, या क्या घाटा हो सकता है। अगर इस बात को केवल सीख गए और इस बात से आप चालू हो गए, दावा कर रहा हूं 10 में से 8 लोग आएंगे आपके साथ, 8 लोग आएंगे, लेकिन उनसे नहीं कहना चक्कर, आप तो पहले ही करो यार मेरे साथ कर ले सिवाय ग्लोबल कर ले, मेरे साथ सिवाय वो पहले ही घबरा जाता है, ये आया है ये मुझे कंपनी करवा के जाएगा और मैं करूंगा नहीं, उसके दिमाग में तो भीड़ है, क्योंकि उसने उस तरह का देखा ही नहीं है कि हमारे पास इतना सस्ते में पैसा कम जाता है। वो तो ऐसी कंपनी है सुनिए उसने को भाग जाए करती हैं जिनमें पैसा लगता है, यहाँ तो उसे पता ही नहीं है कि बिना पैसा लगाए लोगों की जिंदगियां बदल दी जाती हैं। एक आदमी घर में से बीमार ठीक कर दिया, उसका घर का घर बचा दिया आपने, आपके साथ में क्या है, आपके हाथ में क्या, तो आप मेरे प्यारे भाइयों अगर बताएंगे तो आप बताइए, जोड़िए मत, किसी को जोड़ना नहीं है, जूम पे लाइए, किसी को जोड़ना नहीं है कि जूम पर देख के बता भैया मैं इस काम को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, ना करूं तो क्यों ना करूं। सिर्फ ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए मुझे कोई जोड़ना है यहाँ, आपको बस बताना है, सीखना है, बताना है, सीखना है, बताना है, सीखना है, बताना है, और जब जो अपने आप जुड़ जाए उसे सिखाना है, ये काम है ये। मैंने आज तक किसी को नहीं जोड़ा, मैंने बताया है केवल, लोग अपने आप आगे जुड़ते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बताता हूं केवल, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट ऐसा है। अभी मैं बात कर रहा था ना जो अधूरे में छोड़ दी थी बात, तो परिचय जैसे पूछा था, तो उसने ये कहा भैया मेरा क्या परिचय है, कि हम सब ठाकुर जी की संतान है, ठाकुर जी की संतान है, तो लेकिन इतनी बड़ी, तो इसका मतलब बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम ठाकुर जी की संतान है और संतान है, तो हम कैसे फेल हो सकते हैं। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है कि उन्होंने आपको कैसी मजबूत ताकत दे दिया, आपके अंदर कितना अच्छा दिमाग दिया, कितनी अच्छी शक्ति दी है, और आप डरते हो। आप कैसे फेल हो सकते हैं जब आपको विश्वास है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, और मैंने जो देखा है वो सही काम है, और इसे बताऊंगा, तो ये लोगों जब मेरी समझ में आया तो लोगों की समझ में आएगा, आएगा, आएगा। लेकिन आप इस दिमाग से निकाल दीजिए छोटी सी बात को, किसी को जोड़ना है, आप जोड़ने के लिए मत कहिए भैया तुम्हें नहीं जोड़ना है, मेरे लिए बताओ, मेरे लिए इस काम को करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं। मेरी बात समझ में आ रही है, कितने लोगों की समझ में आ रही है, आ रही है जी ना सर, सभी आ लोगों रही की है, आ समझ रही है। में। जी। सिर्फ और फिर एक ही बात रह जाती है, अगर आप करना चाहते हो और ये बात आपके दिमाग में आ गई कि मुझे किसी को जोड़ना नहीं है, मुझे अपने लिए राय मांगनी है, अपने लिए राय मांगनी है, अपने लिए राय मांगनी है, गारंटी ले रहा हूं आपके पीछे जुड़ने वालों की लाइन लग जाएगी, जुड़ने वालों की लाइन लग जाएगी, जुड़ने वालों की लाइन लग जाएगी। क्यों नहीं लगती, भेरुआ थे आप जब कंप्यूटर नहीं खरीदा था, लेकिन कंप्यूटर की दुकान पर जाके देखना टाइम नहीं मिलता है रे कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर बेचने से, होता है ऐसा। लेकिन आपके जी पास सर। तो एक ग्राहक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आप फेरुआ थे। वो अपनी क्वालिटी बताता है, किसी को नहीं देखता, जो मेरे लैपटॉप के अंदर ये है, ये है, ये है, आप किसी से कहता है कि अरे आप ले लो, कहता है जी किसी से कि वो ले लो, नहीं बोलता है सर। नहीं बोलता ना। लेकिन अपने आप जाता फेरुआ फेरुआ कहता है कंप्यूटर ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, जीरा ले लो, धनिया ले लो, मतलब जो है उसके पास वो बेचता है।
उससे लोग नहीं लेते हैं और दुकान पे लोग लाइन लगा के जाते हैं। टाइम नहीं मिलता है भाई साहब, टाइम नहीं मिलता है। दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ, ये बात अगर आपकी समझ में आ गई, टाइम क्या हो गया सर? अभी टाइम है? अभी टाइम है तो सर, 15 मिनट है। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो मेरी गारंटी है आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं होगा। और फेल करने, और जितने लोग यस लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं, तो आज अगर अपने ईश्वर पर विश्वास है कि आप ईश्वर के अंश हैं और आप गंवार नहीं है, तो कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, काम बढ़िया है। तो मैं अपना परिचय बता देता हूँ आपको, वो अधिकारी ने नहीं बताया लेकिन मैं परिचय बता देता हूँ कि मैं ईश्वर का अंश हूँ और मुझे बहुत ताकतवर बनाया है। और स्वागो ग्लोबल जैसी कंपनी मुझे हाथ में पड़ गई है। इसके द्वारा इसके द्वारा मैं काम क्या करता हूँ, मुझे पता है, मेरी पहचान मैंने बना ली है कि मैं लोगों को करोड़पति बनाने का काम करता हूँ। मैं लोगों के घर में से बीमारी भगाने का काम करता हूँ। ये मेरी पहचान है और ये पहचान होगी तो चेहरे पे, अभी हमारे कोहली सर कह रहे थे, सर आज आपके चेहरे पे चमक है। चमक है, मैं अच्छा काम करता हूँ, मुझे पता है। और मैं जो जानता हूँ दुनिया में कोई नहीं जानता, मुझे पता। ये आपको जिस दिन समझ में आ गया, जिस दिन समझ में आ गया कि तुम कौन चीज हो, अपने आप को पहचानो, शीशे के सामने खड़ा हो और देखिए कि आप कौन चीज हो। कसम से कह रहा हूं, आपके गले में इतनी मालाएं होंगी, इतनी मालाएं होंगी, इतनी मालाएं होंगी, आप संभाल नहीं पाओगे। आपका चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। आपके लिए लोग इतने ताली बजा रहे होंगे, जगह जगह, जगह जगह आपकी मांग हो रही होगी, आपकी मांग हो रही होगी। पोस्टर जैसे अभी देख रहा था मैं, पीआर कोहली जी ने बड़े बड़े अरे होर्डिंग लगवा रखे हैं। जहाँ मीटिंग है आपके जलेसर में, तो वहां पे कोहली सर मैं देख रहा था, होर्डिंग वगैरह लगवाए हैं क्या आपने? नहीं सर, वो मैंने इससे किया है, ये उससे बनाया मैंने मोबाइल से सर। अच्छा हाँ तो अच्छा वो, हाँ वो फेसबुक पे पोस्ट करे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ तो ऐसा बना रखा है, वो होर्डिंग बनाया है क्या? जी जी, हाँ वो इसी और तरह का दिखता है सर, जैसे वहां लगाए होंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ वो तो प्रचार किया मैंने उसका इस तरह से। कुल मिला के ये है कि भाई पैसे देना पड़ेगा आप। यार मुझे ताज्जुब लगता है आपके कहने से, यार मजा आता है ना आदमी जब भी इकट्ठे कर लेता है बहुत लोग। आप तो जिंदा इंसान हो यार। हमारे बाले सर हैं, सही सर, महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने पीड़ा ठान रखा है कि सर महाराष्ट्र में क्या नहीं, हिंदुस्तान में सबसे पहली इनकम होगी बड़ी तो मेरी होगी। लेकिन रात और दिन लगे रहते हैं, रात और दिन लग रही है, मुझे पता। और सब इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त काम जा रहा है उनका कि मजा आ रहा है। और मैं दावा कर रहा हूं, आज की डेट में, आज की डेट में, आगे चाहे कुछ भी हो, आज की डेट में जो मुझे लग रहा है सबसे पहले नंबर 1 करोड़पति बनेंगे तो बालाजी सर, जो कराड़ की धरती से हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है। उनकी सर महाराष्ट्र के अंदर लोग कायर नहीं है, हम ये करके दिखा बिल्कुल देंगे आपको। और मैं देख रहा हूं बिल्कुल। उनका काम दिन पर दिन ऐसे उठता चला जा रहा है, ऐसे उठता चला जा रहा है। हर बार, हर दिन उनका अलग मैसेज आता है मेरे पास, नाम फोन आता है उनकी, सर आज इतने लोग मेरे साथ आके जुड़ गए, आज मेरे साथ इतने लोग आके जुड़ गए, आज मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए। सर रोजाना उनका काम है, रोजाना प्लान दिखाना, रोजाना प्लान दिखाना, रोजाना प्लान दिखाना, रोजाना प्लान दिखाना, 10 5 15 जो भी प्लान हो जाए रोजाना करते हैं। और उन्होंने ठान लिया है कि सर इस कंपनी में करोड़पति सबसे पहले मुझे बनना है, क्योंकि मेरा ही नाम होना चाहिए। तो मैं बार बार बधाई देता हूं, क्योंकि मेरी कोई ताकत नहीं मैं किसी को आगे बढ़ा दूं। आपके अंदर ही वो ताकत है, आपके अंदर ही वो ताकत है कि आपको जो करोड़पति बना सकती है। मैंने आज जो बिना प्लान के, मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना एंटीना हिलना बंद कर दो, अपने आप को पहचान लो। महाराष्ट्र में मराठाओं ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे पता है, मैं ताली बजा देता हूँ सभी मराठा भाइयों के लिए, सभी महाराष्ट्र ग्रेट वालों सर के लिए ग्रेट। कि ये इतिहास रचेंगे, रचेंगे, बिल्कुल रचेंगे, मुझे पता है। और पता है, और आता भी तो है, मराठा मरता है मारता है। और भाई महाराष्ट्र की भूमि है ही ऐसी कि
एक अलग कमाल करके दिखा दिया है। बहुत बहुत बड़े वीरांगनाएं हुई हैं यहाँ पे, बड़े बड़े सूरवीर हुए हैं। और हमारे यहाँ तो, और एमपी की वीर भाई, हम तो महाराष्ट्र की लड़की है उसे ही एमपी बना रहे हैं। तो दोस्तों, जब वहां से जाके यहाँ तक, हमारे यहाँ तक एमपी बन सके हैं वो, तो आप समझ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। आपके अंदर वास्तविक काबिलियत है और फिर आपने करके दिखाया है, मुझे दिख रहा है आपका काम। और आज जूम मीटिंग में भी देख रहा हूँ सबसे ज्यादा जो लोग हैं महाराष्ट्र के। तो जो जो अपने प्रांत का नाम कमाना चाहेगा, देखो, अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है। मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, हमारे यहाँ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कैबिनेट मंत्री, उनकी हमारे गांव में नंसार है, हमारे चौधरीयों में से। तो अगर हमारे गांव का एक झाड़ू लगाने वाला भी बात करेंगे, लक्ष्मी नारायण कौन है? हमारा भांजा है, हमारा भांजा है। दोस्त, अगर कोई अच्छा काम करता है और बड़ा आदमी बनता है, बड़ा करके दिखाता है, तो सब दुनिया अपना मानना चालू कर देती है। हमारा भांजा है, हमारा बेटा है, हमारा लड़का है, हमारा फूफा है, हमारा चाचा है, हमारा जीजा है, मतलब सारे लोग। अगर वही निकम्मा कोई होता है तो खास मां यूं कह देती है, अरे ऐसे लड़ा तो मरे चोखे। तो मेरे भाई, समय आज आपके पास है, क्योंकि शुरुआत में कंपनी के में आ गए, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया आपको, अपने लीडर अपलाइन बढ़िया मिल गए, और फिर कहीं कोई दिक्कत है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूं। कहीं भी जो दिक्कत आए, कहीं भी जो दिक्कत आए, और दिक्कत आपको आ ही नहीं सकती, क्योंकि है ही क्या, दिक्कत तो उनको आती है जब कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो। फिर भी यार, अगर आप मेरी बात मानते हो, तो कल कैसे भी, कल से कितना भी जोर लगाना पड़े, जोर लगाई, पूरी कठिन से कठिन ताकत लगानी है, हमें कठिन से कठिन शक्ति लगानी है। और हमें बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, और 10-10 लोग लेके आने हैं, कम से कम नए। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात, 10-10 लोग, इन महेश को परेशान कर दो कि तुरंत ही इनको जूम बढ़ाना पड़े। दोस्त, आप पर जूम ना टूटी तो किले को क्या तोड़ोगे भाई? जूम को इतना दिखा दो हिंदुस्तान में कि हम शिवागियंस हैं, हम शिवागियंस हैं, हम शिवागियंस हैं, और हम दिखा सकते हैं। और हम तो दिखाने के लिए पैदा हुए हैं यार। दुनिया कंपटीशन करती है, हम तो क्रिएटर हैं, हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। दोस्त, अगर आपको हिस्ट्री क्रिएटर बनना है, यानी क्रिएटर बनना है, जो हिस्ट्री क्रिएट करनी है आपको अपनी, तो बस जोर तोड़ से लग जाइए, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, अभी प्री लॉन्चिंग में है, इसी टाइम पे हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक ही बात कहता हूं, अगर आपका एंटीना हलना बंद हो गया और अपनी ताकत को आपने पहचान लिया, मैं दावा कर रहा हूं, अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे धुरंधर लीडर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार खड़े होंगे। जुड़ने के लिए जिन लोगों के पास आप जान बात करने को नहीं चाह रहे हैं ना, वो लोग आपके डाउन में जुड़ने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। केवल केवल और केवल 6 महीना काम कर जाइए अच्छी तरह से। तो आज से जो मेरे प्यारे साथी हैं नए, कम से कम 5 और नहीं 10, और वो मुझे बताएगा फोन करके कि सर मेरे 5 हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, जो जूम पर लोग आ रहे हैं, और मेरे 5 से 10 प्लान हो चुके हैं। आज इनसे नहीं है, इनमें से कोई कितना भी जुड़ रहा है, ये जितने लोग हैं सब लोग अलग से नहीं, इनको नहीं संभालेंगे, और वो मुझे बताएंगे, और वो पर्सनल मेरे साथ कॉल करेंगे, और देखना फिर क्या गुल खिलता है, क्या कमाल होता है। और दोस्तों, अभी हमारा 19 तारीख को जो सेमिनार होने जा रहा है, हमारे पीआर कोहली सर और सारी टीम के साथ, सबके नाम नहीं लूंगा, किसी का रह जाएगा तो बुरा मान जाएगा, मैं आपके मुखिया का नाम लूंगा केवल, पीआर कोहली जी, क्योंकि आप सारे धुरंधर हैं। लेकिन अगर एक का छोड़ दूंगा, धुरंधर और भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक रह गया तो वो भी बुरा मान जाएगा। तो मैं एक आपके मुखिया का नाम लूंगा, सिर्फ पीआर कोहली जी की समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इतनी अच्छा सेमिनार का आयोजन किया है। और इसी तरह हम अगर अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो हर एक शहर में लग जाइए जोर तोड़ से, और एक सेमिनार आपका हो गया वहां आपके नाम से, तो आपका नाम कंपनी में अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। और दोस्तों,
मैं एक ही बात कहता हूँ, शुरू शुरू में अच्छा काम करते हैं तो कंपनी भी उन्हीं को प्रमोट करती है, और कंपनी प्रमोट करती है तो लीडर प्रमोट करते हैं, और लीडर प्रमोट करते हैं तो जब लोग जुड़ने को आते हैं तो उस कंपनी के अंदर उन्हीं को खोजते हैं कि कौन का नाम अच्छा चल रहा है। अच्छा, उसे खोजेंगे जो प्लान नहीं जानता, अच्छा काम नहीं करता, उसे लोग खोजेंगे? नहीं आज खोजेंगे सर। जूम पे जो आ रहे हैं, रोजाना बोल रहे हैं, अभी मैंने बात कही थी कि जैसे आज हमारी कंपनी में ऐसा कोई आदमी है पीआर कोहली को न जाने? आज ऐसा कोई आदमी है जो सोमेश जी को न जाने? आज विनीता जी को न जाने? यानी क्यों है कि ये लोग आते हैं सामने। और दोस्तों जानते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता तो सामने आता है। तो अब हमें मर्द बन के दिखाना है कौन कौन वीरांगना है और कौन कौन वीर हैं। आज से हम पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान के अंदर वो झंडा बुलंद करेंगे कि आपके लिए तालियां और आपके लिए मालाएं। इंतजार करें वो दिन, बड़ा मजा आएगा जब मैं भी आपके लिए ताली बजा रहा हूँ। दोस्तों इन्हीं के साथ में, चूंकि टाइम शायद कितना हो गया, टाइम हो चुका है, तो इसी के साथ अपनी हाँ वाणी को प्राण देता हूँ। अगर मैं यही कहता हूँ, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं और इस कॉन्सेप्ट के साथ हैं, और अगर चाहते हैं, या तो छोड़ दो या कुछ कर दो। और इसी हफ्ते में हमें कुछ करके दिखाना है, हर हफ्ते नया करके दिखाना है, नया करके दिखाना है, नया करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवागो, जय शिवागो, जय जय शिवागो। शिवागो। राधे राधे। शुक्रिया सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपको एक बार मैं फिर से सर धन्यवाद मैं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों के समझ में जो सर ने आज हमें ये यूनिक टिप्स दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर ने एक चीज बताई कि आप प्लान दो और सामने वाले से पूछो कि मैं इस कंपनी को करूं या नहीं करूं। अगर नहीं करूं तो क्यों नहीं करूं, तो वो बंदा हमारे साथ जरूर जुड़ेगा, क्योंकि इसमें हम सामने वाले से पूछ रहे हैं। और लगता है यार कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो मैं हूं, ये मेरे से पूछ रहा है, तो हो सकता है वो बंदे के 50% ज्यादा चांस हो जाएंगे वो बंदा आपके साथ जुड़ जाए। परंतु जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हम सब जानते हैं कि शायद समझ मेरी चीज, उसको लगता है मेरे पर थोप रहा है, और ये हकीकत है, ऐसी गलती हमने की है, इसलिए मैं इसको महसूस कर रहा हूं। तो जो सर ने टिप्स दिया, इसका दूसरा फायदा क्या है, हमने एक को प्लान दिया, दो को दिया, 10 को दिया, 100 को दिया, 1000 को दिया, हम प्लान देने में मास्टर हो जाएंगे, चाहे वो जुड़े या नहीं जुड़े। तो आज हमें सीखने को सर से बहुत कुछ मिला। टाइम भी हो गया साथियों। मैं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं महेश सर से कहूंगा, सर ये माइक और ये मंच आपका है सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। सन रहा है अपना, और इसी के साथ में आज हम मीटिंग को एंड करेंगे और लग जाएंगे अपनी इस क्लोजिंग के लिए। सर ने भी बोला है कि हर वीक हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, तो इस वीक भी हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और मिलेंगे फिर से शनिवार को इसी अपने प्यारे से जूम मंच पे। थैंक यू एवरीवन। जय शिवागो। जय शिवागो।